अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज की मेरी वीडियो आपको लैब टेस्ट के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर होगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे लैब टेस्ट होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये क्यों ज़रूरी है, आया कि लैब टेस्ट के बगैर हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकता है, और ये लैब टेस्ट होता क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इसका एब्रीवेशन क्या है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, और ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं वो मैं आप सबको गाइड करूँगा कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इस क्या क्या इसके अंदर है लैब टेस्ट में, और इसका सिलेबस क्या होगा, हमें ये क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बगैर हमारा एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलें बच्चे। सबसे पहले लैब टेस्ट। लैब टेस्ट मीन लॉ एडमिशन टेस्ट। लॉ एडमिशन टेस्ट ये बच्चे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमने लॉ पढ़ना है, हमने LLB पढ़नी है, LLB लॉ पढ़ना है हमने। इसके लिए हमें एक एडमिशन टेस्ट देना होगा जिसको हम लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं, यानी कि लैट बोलते हैं। लैट टेस्ट ये पाकिस्तान बार काउंसिल और HEC मिल के एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। वो आपको चेक करती है कि आप कैपेबल है लॉ के लिए या नहीं है। ये पास करना इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल सकता। आउट लैट आपको ना कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है, ना कोई आपको लॉ कॉलेज एडमिशन दे सकता है। जो भी आपको बोले मैं आपका लैट टेस्ट के बगैर यूनिवर्सिटी या को लॉ कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन करवा दूंगा, ये जस्ट फेक है। ठीक है, ये फेक है, आपको वो स्कैम आपके साथ हो रहा है, आपको ठगने का एक तरीका है। ठीक है, इसलिए आपने किसी भी लोगों की बातों में नहीं आना जो आपको कह रहे हैं कि हम लैट टेस्ट के बगैर आपका लॉ में LLB में एडमिशन करा देंगे। बेटे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये कंपलसरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने LLB पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, वकील बनना है। उसके लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बगैर आपका ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होना है, ना किसी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन होना है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, लैट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बेटे इसके लिए आपकी सेकेंड ईयर क्लियर ना भी हो, मतलब आप एडमिशन आपने एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट वेटिंग में, तो भी आप दे सकते हैं। अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट भी हो गई है फिर भी आप लैट एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए वो आपके जो टोटल मार्क्स हैं जिनकी सेकेंड ईयर पास है वो 45% चाहिए होते हैं लॉ एडमिशन के लिए। ठीक है, लॉ एडमिशन के लिए आपको 45% कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट अगर आपके 45 से कम मार्क्स हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर कुछ सब्जेक्ट की सप्ली हैं तो भी एडमिशन चला जाता है लैट का। ये जस्ट आपको पास करना होता है, ये 2 साल वैलिड होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपकी अगर कोई सप्ली भी आ जाती है, जैसे कि अब फर्स्ट ईयर के आपने पास की हुई है और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिया हुआ है, आपकी सप्ली आ जाती खुदा ना खास्ता, तो बेटे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसको क्लियर करें सप्ली को। आपका ये जो लैट है ये वैलिड रहेगा 2 साल तक। ठीक है, 2 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तब आपको जाके दोबारा देना पड़ता है। ठीक है, 2 साल तक ये वैलिड है। आपको सेकेंड ईयर पास करनी होगी लॉ के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके लिए आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी HEC की लॉ एडमिशन लैट के लिए जस्ट यही है कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, आपकी पिक्चर चाहिए होगी, फादर CNSE चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो जब लैट की अभी डेट नहीं आई, अभी 1 जून को जो टेस्ट हुआ है उसका रिज़ल्ट अनाउंस होना है, फिर उसके बाद न्यू डेट अनाउंस होगी। जैसी अनाउंस होगी आप लोगों को मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगा, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा, अप्लाई करने का तरीका भी बता दूँगा। आपने किसी से अप्लाई नहीं करना। अगर आपके पास लैपटॉप है, आप कंप्यूटर है, तो घर पे बैठ कर ख़ुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर वाली शॉप पर चले जाएँ जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, वो आपको अप्लाई कर देंगे। मैं आपको इसका तरीका, इसकी अप्लाई करने का तरीका, उसकी वीडियो सारा कुछ बना के आप लोगों को सेंड कर दूँगा। बच्चे मुझे बार बार आके पूछ रहे हैं सर कब अप्लाई हो रहा है, कब अप्लाई हो रहा है। बेटे अभी अप्लाई नहीं हो रहा,
लेट की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई। जैसी डेट अनाउंस होगी मैं खुद आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। मुझे आप लोगों से ज़्यादा फ़िक्र है, ठीक है। सेकंड बात, इसके अलावा मतलब अगर आपने लेट टेस्ट दे दिया उसके बाद क्या होगा, और एलएलबी क्या होता है, एलएलबी कहाँ से होता है, ये सारा एलएलबी क्या होता है, ये सारा तरीके के हवाले से हम बात करते हैं। आप अभी भी कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन ओपन है जो फ़र्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन कर रही है। गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो फ़र्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन कर रही है। आप उसके अंदर एडमिशन है, ठीक है, उसके अंदर अप्लाई कर दें। यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट और चीज़ है, लेट टेस्ट और चीज़ है, टोटली डिफरेंस है। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सिलेबस देते हैं। सेम ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है जो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, नोट्स सेंड कर रहा हूँ लिखे हुए टेक्स्ट मैसेज में या पीडीएफ की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में या पिक्चर की शक्ल में, कुछ भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। बेटे यही सारा सिलेबस है, इन्हीं में से आपका लेट टेस्ट आना है, इन्हीं में से आपका एंटी टेस्ट आना है। ये सारा बेसिक मटीरियल होता है, इसी में से आना होता है, ठीक है। आप अभी यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन ओपन है, जैसे कि आप लोगों को पता है पीयू के अंदर सेकंड फेज़ ओपन हो गया। बेटे सेकंड फेज़ के अंदर अप्लाई करें, उसका एंट्री टेस्ट होगा, वो सेम सिलेबस यही होगा, इसी में से आएगा। सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, जैसे कि इसका सिलेबस हम आगे जाके डिस्कस करते हैं क्या क्या होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। अभी जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन ओपन है उनमें अभी साथ साथ अप्लाई करते रहें, चाहे आपने लेट पास किया या नहीं किया, वो बाद में भी आप दे सकेंगे। यूनिवर्सिटी अभी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका लेट अभी पास करें, अभी जस्ट आप लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। जब वो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जब आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे वो कोई आपको अगस्त के बाद प्रोवाइड करने हैं, तब जाके आप लोगों की बेटे वो लेट मांगे क्योंकि लेट का टेस्ट आपने पास किया तो वो लेते हैं। तब तक हमारा ये जो नेक्स्ट डेट आने वाली है ये भी आ जाएगा और आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद तब तक हमारा सेकंड जो लेट होना है वो भी आ जाएगी, डेट हम अप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट भी तब तक आ जाएगा, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जिनके अंदर ओपन है उनमें अप्लाई करते हैं। अगर वो एलएलबी ऑफ़र कर रही है उसमें अप्लाई करें। अगर आप एलएलबी के अलावा भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, उसका लेट रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसका हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोसीजर है। एंट्री टेस्ट लेती है हर यूनिवर्सिटी, जैसे कि अभी पीयू के ओपन है, पीयू अपना एंट्री टेस्ट लेती है, वो आपको देना कंपल्सरी होता है, वो टेस्ट के अंदर अपीयर करना लाजमी होता है, ठीक है। वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा उसके बेस पर, ठीक है। उसके बाद बेटे यूनिवर्सिटी में एलएलबी क्या होता है, ठीक है। एलएलबी कितने साल का है, क्या होता है, ये करके हम क्या क्या कर सकते हैं, वकील बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम ए टू ज़ेड गाइड अभी मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेटे एडमिशन एलएलबी, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें एलएलबी के एडमिशन के लिए हमें हमारा जो एज रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली एज रिक्वायरमेंट का पहले सीन था कि आप कुछ एज लिमिटेड थी, लेकिन अब एज लिमिट ख़त्म कर दी है, ठीक है। सेकेंडली और स्टडी गैप आपका पहले था 12 करने के बाद, सेकेंड ईयर करने के बाद 5 साल का गैप हो, बस इससे ज़्यादा गैप ना हो, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं होना। ये सुनने में आ रहा है कि ये गैप भी ख़त्म कर दिया कि मतलब आप सेकेंड ईयर करने के बाद आपको 10 साल भी हो गए हैं तो आप लॉ पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेटे 50% लेट चाहिए होता है, मतलब लेट 100 नंबर का होता है, इसमें से हमें 50 नंबर ज़रूरी है, 50 से नीचे होगा आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर ये देना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एलएलबी की। एलएलबी यूनिवर्सिटी के अंदर और चीज़ है, लॉ कॉलेज के अंदर और चीज़ है। इसमें सेमेस्टर वाइज और एनुअल दो एलएलबी है। पहले बेटे था एलएलबी 5 साल, पहले तीन साल था, 2018 के बाद आई थिंक सो ये 5 साल हो गया। अब पीयू कह रहा हूँ, एचईसी ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मिल के एलएलबी को 4 साल का कर दिया। 4 साल का ये इसी साल हुआ है, अब फर्स्ट बैच होगा जो 4 साल में अपीयर होगा, वरना मैंने खुद 5 साल ही किया, 5 साल का ही लॉ पढ़ा है, ठीक है। 5 साल करने के बाद फिर आपको फील्ड के अंदर, ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि 1 साल आप लोगों का स्किप हो गया, वही आप प्रैक्टिस में लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। 5 साल और 4 साल, अब 4 साल का हो गया। इसमें एक चीज़ चेंज हुई है, वो सेमेस्टर वाइज कर दिया इन्होंने। अभी ये कंफर्म नहीं है, पहले यूनिवर्सिटी जो होती थी वो सेमेस्टर वाइज करवाती थी, मतलब 5 साल को
6 मंथ पे डिवाइड करके ये 10 सेमेस्टर टोटल बनते थे। 10 सेमेस्टर में वो 5 साल को कवर करते थे, सेमेस्टर वाइज करवाती थी। जो लो कॉलेज होते थे वो क्या करते थे, वो एनुअल सिस्टम करवाते थे, मतलब एनुअली पेपर लेते 1 साल बाद, जैसे कि अगस्त के अंदर आके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लो कॉलेज थे ये एनुअल सिस्टम था लो का। लेकिन अब जो है, अब मेरा ख्याल ये है कि अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है कि लो 4 साल का हो गया। लो यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर वाइज ही होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 4 साल का होगा और सेमेस्टर वाइज होगा, मतलब 8 सेमेस्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा। पहले था 10 सेमेस्टर के ऊपर। जो लो कॉलेज हैं उनके अंदर 5 साल का होता था, लेकिन वो एनुअल सिस्टम, हर साल बाद पेपर देने पड़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर 6 महीने के बाद, ठीक है। तो अब जो है वो ये सुनने में आ रहा है कि लो कॉलेज के अंदर भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम कर रहे हैं। अगर हो जाता है तो बच्चे, आप उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को पढ़ने को अच्छा मिलेगा, आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है। और लो फीस में मिलेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ीस ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, लो कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद लो प्रोफेशन किस टाइप का है। कुछ बच्चे ये समझते हैं शायद वकील की कोई फ़िक्स सैलरी होती है या वकील की कोई एक जॉब होती है, लेकिन वकील जॉब नहीं होती है। वकील एक बिज़नेस प्रोफेशन है, बिज़नेस प्रोफेशन। इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे कोई केस आ गया आपके पास, ज़मीन का केस आ गया, बेल का केस आ गया कि मेरी बेल करवा दें, मेरी ज़मानत करवा दें, मेरी डिवोर्स करा दें, तलाक करवा दें, ये सारे केस आते हैं। इस केस की फ़ीसेस लेनी होती है हमने उस बंदे से जो अपना केस लेके आ रहा है। हमारी कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती। हाँ, वो प्रोसिक्यूटर होते हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ वकील होते हैं, वो आपको LLB करने के बाद उसके एग्ज़ाम आते हैं, वो देने पड़ते हैं। उसकी जॉब्स टाइप आती हैं, ठीक है, जॉब्स टाइप आती हैं। उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपने LLB किया हो, आपकी 2 साल की स्टैंडिंग हो, स्टैंडिंग में प्रैक्टिस हो, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, 3 साल का हो, 5 साल का, जितना भी व्हाट्सएवर। वो सिर्फ गवर्नमेंट के महकमे नहीं है, वो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र भी कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लें, ठीक है, वो आपको बोलेगी आप हमारे केस लड़ें, आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट नहीं होना, हम आपको केस देंगे, आपको आपकी फ़िक्स सैलरी होगी, जितनी भी होगी, लाख 2 लाख, जो व्हाट्सएवर जो भी है, आप हमारे केस करें। आप केस कोर्ट में जो भी हमारा होगा, आप केस, हमारे केस खुद आप देखेंगे, आप टेक ओवर करेंगे, ठीक है, हम आपको फ़िक्स सैलरी देंगे। अदरवाइज़ वकील की कोई फ़िक्स सैलरी नहीं होती। कोई क्लाइंट आया, उसने उससे उस केस की फ़ीस लेनी होती है। एग्जांपल के तौर पे खुला का केस आ गया, वो उससे 50,000 ले ले, 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी काबिलियत है, किस बुनियाद पे आप इनसे ले रहे हैं, ठीक है, किस बुनियाद पे आप फ़ीस ले रहे हैं। आप जितने ज़्यादा फेमस होंगे, जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा फ़ीसें ले रहे होते हैं। एक वही केस एक बंदा 5,000 में कर रहा होता है, वही केस एक बंदा 1.5 लाख 2 लाख में भी कर रहा होता है। बेटे डिपेंड करता है हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर। आपने अपना स्टैंडर्ड बनाना है इस फील्ड के अंदर। एक बिज़नेस है, ये कोई जॉब टाइप नहीं होता, फ़िक्स सैलरी नहीं होती। हाँ, इसके बाद आप LLB करने के बाद आप कोई जॉब ज्वाइन कर लें, लाइक लीगल एडवाइज़र की जॉब ज्वाइन कर लें, प्रोसिक्यूटर की जॉब ज्वाइन कर लें। हाँ, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जज की जॉब। उसके लिए आपको LLB पढ़ने के बाद आपको जज के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, इसकी सीट्स आती हैं। जैसे हमारा CSS का है, ऐसे ही हमारा जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, आपने वो पास करने होते हैं, फिर जाके आपको जज के लिए तैनात किया जाता है, जज के लिए सिलेक्शन होती है आपकी, ठीक है। ये एक बहुत टफ खेलें, पढ़ना बैठे है इसमें सही वाला। और वकील पढ़े बगैर कुछ भी नहीं। वकील का हथियार है किताबें, कलम और किताब। अगर वकील पढ़ता नहीं है, कुछ वो ये कह देता है कि यार बस ठीक है, जो सीख लिया सो सीख लिया, कुछ भी नहीं बैठे वकालत स्टडी के साथ। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, वकालत इज़ बेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, लाइब्रेरी में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। वकील का लाइब्रेरी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ होता है, ठीक है। चलें बेटे, अब नेक्स्ट देखते हैं। लॉ सिस्टम हमारा हो गया, अब आगे लैट का जो सिलेबस होता है वो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बेटे कुछ 100 नंबर का लैट टेस्ट होता है, जिसके अंदर 75 नंबर यानी कि 75 नंबर के MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और 25 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें हम 2 चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे आ जाता है और स्टेटमेंट आ जाती हैं। 25 नंबर की ये होगी, 75 नंबर के हो गए हमारे MCQs,
ठीक है। MCQs में क्या क्या होता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे MCQs के अंदर क्या क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। MCQs के अंदर एक छोटा सा उर्दू का पोर्शन होता है, 10 नंबर का उर्दू का पोर्शन आ जाता है, इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है 10 नंबर का, GK जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस 8वीं तक मिडल तक जो आपने पीछे किताबों में पढ़ा है, बेसिक जो जनरल साइंस होती है कि फलाने पौधे का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, विटामिन C किसके लिए चाहिए होती हैं, जनरल साइंस ये आ जाती हैं। GK जनरल नॉलेज, पाकिस्तान कब बना, कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की, मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कह रहा हूँ मुस्लिम लीग ज्वाइन की। और इसके अलावा और भी मतलब डिफरेंट जो आपने बेसिक जो पढ़ी हुई हैं मैट्रिक तक, इंटर तक, इससे ज़्यादा ऊपर का सिलेबस नहीं है। ये वही चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। जनरल साइंस है, GK है, इंग्लिश है और उर्दू आ गया, ये आ गया, ठीक। इसके अलावा करंट अफेयर क्या होता है, मौजूदा हालात को कहते हैं करंट अफेयर। जैसे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, CM कौन है, मरीम नवाज़ ये तो किस सूबे की CM है। इस तरह क्वेश्चन वो घुमा के पूछ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है करंट अफेयर के हवाले से। अमेरिका का सदर कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान का रकबा कितना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा 75 नंबर का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है हमारा 25 नंबर का सब्जेक्टिव का पोर्शन। उसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर ऐसे होता है 15 नंबर का, 10 नंबर की स्टेटमेंट होती है। ऐसे के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और कहाँ से आता है, कैसा होगा, कैसे लिखना है, और स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कहाँ से आती है, ये हम डिस्कस करते हैं। ऐसे बेसिकली बेटे आपने इंटर के अंदर भी लिखा होगा, मैट्रिक के अंदर भी लिखा होगा, मैट्रिक के अंदर इंटर के अंदर हमें पेजेस बढ़ने होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ सबसे ईजी जो ऐसे है इसके अंदर आता है। मैट्रिक के अंदर हमने 8 पेजेस, इंटर के अंदर हमने 8 10 पेजेस का लिखना होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास पेज होता है अवेलेबल 1.5 यानी कि 1.5 सफ़ा। 1.5 सफ़े के अंदर हमें ऐसे लिखना है और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है इंग्लिश उर्दू का। चाहे आप इंग्लिश में लिख लें, चाहे आप उर्दू में लिख लें, जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, वो आपने लिखना है। इसमें हमें बातें नहीं छोड़नी होती। ऐसे के अंदर ऐसे हमने लिखना होता है टू द पॉइंट, छोटा लिखना होता है 1.5 पेजेस का, जिसके 200 वर्ड होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने लिखना होता है ऐसे को हमने जस्ट सिंपल ऊपर ऐसे का हेडिंग दे दी, इसके अंदर एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं देनी, एक्स्ट्रा रेफरेंस नहीं देने। जैसे हमने इंटर के अंदर हमने दिया कोई पुरानी आयत, कोई शायरी, कुछ भी इंग्लिश पोइट्री वगैरह हमने ऐड कर दी, लेकिन इसके अंदर नहीं लिखना था। इसके अंदर जस्ट हमने ऊपर हेडिंग दी, ऐसे की लिखना शुरू कर दिया पैराग्राफ की शक्ल में, इंट्रो, उसके बेनिफिट, उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। इस तरह करके हमने 1.5 पेज के ऊपर ऐसे कंप्लीट करना है। इजी होता है, अपने पास से आपने वो लिखना है जो आपका ज़हन काम करके बताता है आपको, ठीक है। लाइक हमने एक्स्ट्रा कोई नहीं छोड़ रहे, फजूल चीज़ें नहीं छोड़ रहे, ये जस्ट आपको जजमेंट के लिए होता है। ये सारा टेस्ट किस लिए, आपको जज करने के लिए कि आप लव करने के काबिल हैं या नहीं। स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आपकी अपनी राय, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी टॉपिक के हवाले से। लाइक पूछ लेता है आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, आपने अपनी रिहाई देनी है, अपनी रिहाई आप क्यों वकील बनना चाह रहे हैं बेटे, आपके माइंड में क्या है, आप कैसे वकालत का शौक़ पड़ा, क्यों कर रहे हैं, वो आपने हाफ़ पेज की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। हाफ़ पेज के ऊपर वो लिखनी होती हैं, 2-4 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें ये 10 नंबर की ये हैं, 15 नंबर के ऐसे हैं। अगर आप अच्छे से लिखेंगे आपको 20 नंबर इसमें से आसानी से मिल जाएंगे। पीछे रह जाएंगे हमारे पास 30 नंबर, तो आप MCQs में से 30 नंबर 75 में से ईज़िली ले सकते हैं। ये हो गया हमारा सिलेबस। इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे ग्रुप में मैसेज, मेरे पर्सनल टेक्स्ट पे मैसेज करें, ठीक है। और उसके बाद डिप्लोमा होल्डर के हवाले से बात करनी थी। जी बच्चे डिप्लोमा होल्डर भी लैट दे सकते हैं, ला एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं और LLB कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा जो होता है ये 12वीं के बराबर ही होता है, इंटर के बराबर होता है। आप एडमिशन ले सकते हैं ला के अंदर, LLB पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को,
आप मुझे टेक्स्ट कर दें, कंप्लीट मैसेज छोड़ दिया करें। मेरा डे टाइम तो कोर्ट में गुजर जाता है, तो जैसे मैं पॉसिबल हो मेरे लिए, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको वॉइस नोट या टेक्स्ट के अंदर आपको रिप्लाई कर दूँगा। आप मुझे वॉइस के अंदर या टेक्स्ट के अंदर अपनी डिटेल सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को टेक्स्ट कर दूँगा। जिन बच्चों का मेरे पास नंबर सेव नहीं है और जिन बच्चों से मैंने उसका नाम, सिटी और क्लास, मार्क्स नहीं पूछे, वो अगर मुझे टेक्स्ट करें तो सबसे पहले अपना नाम, सिटी और क्लास कौन सी है। इंटर है तो इंटर में आप लोगों ने क्या क्या पास कर लिया है, लाइक इंटर में आपके कितने मार्क्स हैं, कोई सप्ली है तो वो भी ज़रा बता दीजिएगा, ताकि मैं सप्ली के हवाले से भी जो मेरी पॉसिबिलिटी है मैं आप लोगों को गाइड करूँ, ठीक है। और प्रैक्टिकल के हवाले से मेरे पास जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और इसके अलावा एडमिशन के हवाले से आपको लैट करने के बाद पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज के अंदर लो से लो फीस के ऊपर एडमिशन लेके दो। मेरा इसमें कोई किसी किस्म का कोई कमीशन, मार्जिन कुछ भी नहीं है। बच्चे मैं जस्ट आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनना देखना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, लॉ कैसे करते हैं, LLB कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को कोई गाइडलाइन नहीं होती। यकीन करें मुझे भी कोई गाइडलाइन नहीं थी। मैं चाहता हूँ जो मेरे ऊपर गुजरी है आप लोगों के ऊपर ना गुजरे, वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। आपको किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, आप मुझे पूछें, ठीक है। आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूँगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बच्चा ग्रुप के अंदर किसी भी बच्चे को पर्सनल टेक्स्ट नहीं करेगा, ये फाइनल है। अगर किसी बच्चे को भी पता चल गया कि इसने पर्सनल टेक्स्ट किया, आप फ़ौरन मुझे टेक्स्ट करें स्क्रीनशॉट लेके, मैं उसको फ़ौरन से रिमूव करूँगा, उसको ब्लॉक करूँगा।